क्योंकि मैं उनके शोक को दूर करके उन्हें आनंदित करूँगा। मैं उन्हें शांति दूँगा और दुःख के बदले आनंद दूँगा। यिर्मयाह 31:13। इस दुनियावी ज़िंदगी में हर समय खुश और आनंदित रहना संभव नहीं है। अनपेक्षित सदमे और घटनाएं हमें बहुत हद तक प्रभावित करती है, जैसा अय्यूब के साथ हुआ था। अचानक आई विपत्ति हमारी खुशी को गम में बदल देती है। अय्यूब 6:3। सन 1986 में हम अपनी बेटी एजेल के साथ खुशी खुशी कार में एयरपोर्ट जा रहे थे। कुछ ही मिनट के बाद हमारी कार की भयंकर दुर्घटना हो गई, जिसमें हमारी प्यारी बेटी एजेल की मृत्यु हो गई। हाँ, इसी प्रकार से कष्ट और दुख आते हैं। हमारे पास एक महान परमेश्वर है जो हमेशा हमारे दुख और खुशी में बदलने के लिए तैयार रहता है। अपने बड़े अनुग्रह से उसने हमारे दुखी जीवनों को बदल डाला और हमारे परिवार को अद्भुत रूप से संभाला। उसने हमें यह सुअवसर भी दिया कि दूसरे बच्चे भी हमें डैडी मम्मी कहकर पुकार सके। हाँ, वह सारी दिलासा देने वाला परमेश्वर है। 2 कुरिन्थियों 1:3 और 4। एक बार एक पादरी अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ रहता था। वे खुशहाल जीवन बिता रहे थे। अचानक एक बच्चा बीमार हो गया और मर गया। इसके बाद एक के बाद एक सब मर गए। उस पर ये कितना बड़ा दुख आ गया। उसने सोचा कि वह जाकर अपनी पत्नी को दिलासा देगा, लेकिन जब वह उसके पास गया तो उसका शरीर भी ठंडा पड़ चुका था और वह मर चुकी थी। इससे उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। वह बिलख बिलख कर बहुत रोया। जब वह अपने दुख पर काबू नहीं पा सका तो उसने सोचा कि वह जहर खाकर अपनी जान दे देगा। वह उठा और जहर की बोतल खोलकर अपने मुंह में डालने लगा। अचानक एक अद्भुत आनंद उस पर छा गया। उसने बोतल फेंकी और परमेश्वर की स्तुति करने लगा। वह हंसा और हंसते चला गया। जो लोग उसे देख रहे थे सोचने लगे कि शायद वह पागल हो गया है। उन्होंने कहा कि अरे कितने दुख की बात है, इतना दुख दर्द बेचारा सह नहीं पाया। पर वह उसके पास आया और बोला कि पवित्र आत्मा ने उसे अद्भुत आनंद से भर दिया है। हाँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, दुखों और कष्टों का बोझ उठाना बहुत मुश्किल होता है। यही कारण है कि परमेश्वर ने अपने सहायक अर्थात पवित्र आत्मा को हमारे बीच में दिया है। यूहन्ना 14:16। अपनी प्यारी बेटी को खोने के बाद पवित्र आत्मा ने ही हमें दिलासा दी, हमें आनंद दिया और उन्नति दी। हाँ, वह आपका भी दुख हर लेगा और आपको दिलासा देगा और आपके साथ खुशी के साथ रहेगा। हमें भी महान सामर्थी परमेश्वर पर भरोसा करके हर कार्य को करना चाहिए। वही हमें आगे बढ़ाते हैं, वही हमें नेकी के रास्तों पर लेकर के चलते हैं, तमाम बुराइयों और कष्टों से हमें छुटकारा प्रदान करते हैं। हमें महान सामर्थी परमेश्वर के पीछे हो लेना चाहिए, क्योंकि वही हमारे भाग्य में उन्नति लाते हैं। महान सामर्थी पिता हमें और हमारे परिवार के एक एक लोगों के साथ रहिए। हमें बहुत से आशीष दीजिए, आशीष दीजिए। जूते पिता हमें बढ़ाइए। अब हमें नेकी के रास्तों पर लेके चलिए। हमें तमाम मुसीबतों तकलीफों से बचाए रखिएगा। हे सामर्थी पिता, विनती करते हैं मेरे परिवार के एक एक लोगों के साथ में रहिए पिता। हमें बहुत से आशीष दीजिए। हमें तमाम बुरे चीज़ों से हमें बचा के रखिएगा। हे पापा, हमारे साथ में रहिए पिता, हमें आशीष दीजिए। मेरा दुख और कष्ट अवर्णनीय है। मैं विश्वास करता हूँ कि तू बड़ी सहजता से मेरे दुख को खुशी में बदल देगा। आज ही मुझे अपनी पवित्र आत्मा के आनंद से भर दे और खुशी की राह पर लेके चल। यीशु के अनमोल नाम से पिता, है स्वर्गीय पिता, ये प्रार्थना करते हैं। इस प्रार्थना को पिता आप आशीष दीजिए पिता।